छत्तीसगढ़ छात्र संगठन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ियों की राजभाषा से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही ये भी बताया गया कि नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, जिसमें राज्य के स्कूलों और उच्च शिक्षा में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाना था, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो यह अभी तक लागू नहीं की गई है। मोर नाम ऋतुराज साहू है, अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। आज के जिन प्रेस वार्ता रही से वो छत्तीसगढ़ी भाषा ला लेकर रही से, क्योंकि ये हमार पहचान है, हमार चिन्हारी है और प्रदेश ला एक पहचान दिलाते। ये भाषा ऊपर सरकार है लगातार बोला थे, लेकिन वो लोग भुइयां में नहीं उकारा थे। वही ला छेद देवा के खातिर आज में छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन है प्रेस क्लब आयोजित करे। इसे हमार मांग है कि मुख्यमंत्री जी है सलग दिन है 3 महीना तक बोला थे कि स्थानीय बोली भाषा में पढ़ावो। वो बगिया के शाला प्रवेश कार्यक्रम में भी गेरी से। ओकर अलावा जिन है अभी कैबिनेट 9 जुलाई की कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। ओकर अलावा 15 अगस्त में भी घोषणा करे कि स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई हुई, लेकिन पढ़ाई हुई और पाठ्यक्रम नहीं निर्माण होते। ताकि कब तक हुई? राज्य में एनईपी लागू है, एनईपी लागू है। एनईपी के उद्देश्य है कि स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई हो। का एनईपी में के तहत छत्तीसगढ़ी पढ़ाए जाते? बिल्कुल नहीं पढ़ाए जाते। अगर पढ़ाए जाते तो मिंजरा पढ़ाए जाते। तो हमारी ये परिपूर्ति है, अगर एनईपी आप लागू कर दे हो तो छत्तीसगढ़ी लाओ पाठ्यक्रम में लागू करो, पाठ्यक्रम निर्माण में तेजी लाओ। इनमें छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन आपके सहयोग करे पर तैयार है। दूसरी ये मांग है कि 16 फरवरी के हमारे पर जबर घोषणा हो रही है। 2013 से छत्तीसगढ़ी वालों में रोजगार पर लड़त है। 13 बच्चर बाद सरकार ये सांस सरकार के तत्कालीन मंत्री बहुत बड़े घोषणा करी से कि छत्तीसगढ़ी वाले मतलब रोजगार देवाबो। आज 7 महीना बीता थे, न अता न पता न ठौक न ठिकाना, कोनो प्रकार के बूता नहीं हो। तो ये भी क्रियान्वयन हो। तीसरिया है कि डबल इंजन के सरकार है, ओकर बाद भी छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में राज्य सरकार द्वारा पहल करे जाना चाहिए। यहाँ के सांसद मतलब एकजुटता के साथ मुखर होकर आवाज बुलंद करना चाहिए, तभी जाके छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में संघरी। 8वीं अनुसूची में संग्रह से ये हुई कि राष्ट्रीय लेवल में पहचान छत्तीसगढ़ी मिली, काबर की स्थानीयवाद ही राष्ट्रीयवाद के निर्माण करते। एक से हमारा अनुदान भी मिली। हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में पट्टी मन में लिखा जाही, IAS मतलब प्रशिक्षित करे जाही, हर डिपार्टमेंट में छत्तीसगढ़ी गूंजी। तो ये 8वीं अनुसूची ला संग्रह के बुता सरकार ला करना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण मांग है कि छत्तीसगढ़ी के हमन कार्यक्रम करथन या साहित्यकार मन जुरिया के कार्यक्रम करते या कार्यशाला करते, चर्चा करते, गोष्ठी करते। बहुत अगन छत्तीसगढ़ी चूंकि राजधानी है, केंद्रीय क्लब होते, तो यहाँ भवन के बहुत बड़े समस्या है। भवन किराए में लेहब लगते। कोई भी साहित्यिक संस्था हो वो मन करते, तो हमारी यही मांग है कि हम वाला एक छत्तीसगढ़ी भवन दिया जाए जहाँ हम निस्वार्थ भाव से काम करत हन। वो भवन मिले से हमन बहुत छत्तीसगढ़ी पर काम करना चाहते हैं। साहित्यकार मन बहुत जूझा थे, वो हमारा एक कम से कम भवन बैठे थे, एक ठिकाना मिल जाही, एक चर्चा गोष्ठी पर मिल जाही। तो हमारे से सरकार से ये मांग है कि छत्तीसगढ़ी भवन उपलब्ध करा देना चाहिए। पांचवैया, अगर छत्तीसगढ़ी हमन राजभाषा बनाए हैं तो राजभाषा बनाए तो सही तर्ज में राजभाषा के व्यवस्था करना चाहिए। जैसे राजकाज में छत्तीसगढ़ी दिखना चाहिए, जमे विभाग मन में छत्तीसगढ़ी में कामकाज होना चाहिए, शिक्षा में छत्तीसगढ़ी होना चाहिए, रोजी रोजगार के भाषा बनना चाहिए। अन्य प्रदेश के जैसे वहाँ के बोली भाषा ला महत्व मिलते, वही तर्ज में छत्तीसगढ़ी घलोक महत्व मिलना चाहिए, तभी जिन जाके सही तर्ज में राजभाषा के सम्मान मिली। ये सब मांग ला लेके हमन आज सकलाए रहे और सरकार ला चेत देवात हन। अगर ये सरकार नहीं करी एक बात भी चौथा स्तंभ के माध्यम से, तो सरकार से सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़बो और छत्तीसगढ़ी एक मान सम्मान देवा बूता करबो। सरकार जब तक नहीं करी तब तक हमारा आंदोलन करे पर बाध्य रहिबो। हो सके तो चक्का जाम भी करबो। तो हर सरकार समय रहते चेत जाए, हम सरकार के साथ हन, लेकिन तब तक साथ हन जब तक हमार बूता ला करत रही।